आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से देश भर में चलाई जा रही बच्चों की योजना के तहत विभिन्न लाभ आज वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 8 वर्षों में नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। और श्री योगी ने गोरखपुर और संत कबीरनगर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 और 5 जून को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक कोविड महामारी के बावजूद देश में स्टार्टअप की वृद्धि होना गर्व की बात है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या अब तक 100 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से भी अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये संख्या तेजी से बढ़ेगी। एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत का स्टार्टअप तंत्र केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी उद्यमी उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तंजावुर के स्वयं सहायता समूह से मिले उपहार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद का स्नेह भी है। ये तंजावुर की विशेष गुड़िया है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गुड़िया खूबसूरत तो है ही, इसके साथ ही ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं से अपने क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों का पता लगाने और उनके उत्पादों के बारे में सूचना एकत्र करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। वहाँ कुछ लोग यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से बहुत दुखी हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये दुख प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी तरफ अनेक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा के अलावा अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसे कई यात्राएं भी निकट हैं। उन्होंने इन तीर्थ यात्राओं के दौरान लोगों से देवत्व और आध्यात्मिकता बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने योग दिवस पर लोगों से अपने शहर, गांव, कस्बे में खास जगह चुनकर वहां योगाभ्यास करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड से देश भर में चलाई जा रही बच्चों की योजना के तहत विभिन्न लाभ आज वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री स्कूली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति अंतरित करेंगे। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य कार्ड की पासबुक भी जारी करेंगे। ये योजना प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 29 मई को ऐसे बच्चों के लिए शुरू की थी जिनके माता पिता दोनों या कानूनी अभिभावकों की कोविड महामारी से मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से देश भर के लाभार्थी बच्चों से बातचीत भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में ऐसे बच्चों के लिए ये योजना बड़ा सहारा बनी है। उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप को खोना पड़ा, लेकिन पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत
सरकार ने उनकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की। उन्नाव जिले की जिला प्रोबेशन अधिकारी रेणु यादव ने आकाशवाणी समाचार को बताया, जनपद उन्नाव में ऐसे 3 बच्चे हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता अभिभावकों को खोया है और उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चे के प्रारंभ से उसकी शिक्षा से लेके उसकी उच्च शिक्षा तक का पूरा सहयोग सरकार द्वारा बच्चे का किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चे की पढ़ाई से लेके उसके रहने का, उसकी उच्च शिक्षा में अगर वो एजुकेशन लोन तक भी लेता है तो वो भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 441 बच्चों को केंद्र सरकार की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ मिल रहा है और उनका भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश से अपने 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पार्टी ने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह और संगीता यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार का केंद्र में 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश नई दिशा की ओर बढ़ा है। लखनऊ में कल पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देशवासियों में नया विश्वास देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला जनादेश इस बात का प्रमाण है कि अगर सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर पूरी ईमानदारी से कार्य करे तो जनता मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर समर्थन करती है। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश ने वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार किया। इस शिक्षा नीति में पहली बार एक साथ 2 डिग्री लेने की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का महत्व बहुत बढ़ गया है। श्री योगी कल गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र के भवन की आधारशिला रखने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में देश दुनिया ने मुक्त विश्वविद्यालयों की महत्ता को स्वीकारा है। श्री योगी ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से जब करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सरकार की सहायता राशि पहुंचती है तो इसका लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को होता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की नई क्रांति का अनुभव सभी लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर के मगहर पहुंचकर आगामी 5 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। श्री योगी ने मगहर में कबीर की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद श्री योगी ने गोरखपुर के गीता प्रेस में 4 जून को राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी तैयारियों को देखा और अधिकारियों व गीता प्रेस प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में बैठक कर राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 जून को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर कल दिन भर बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिली। बलरामपुर और फिरोजाबाद में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। कई अन्य स्थानों पर भी बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज भी बादल छाए रहने और प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है। कल से मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में वृद्धि होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से देश भर में चलाई जा रही बच्चों की योजना के तहत विभिन्न लाभ आज वर्चुअल माध्यम से वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 8 वर्षों में नई दिशा की ओर बढ़ा है। और श्री योगी ने गोरखपुर और संत कबीर नगर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 और 5 जून को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।